आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को एक कविता सुनाने जा रही हूं अपनी, जिसका शीर्षक है सुनो धनंजय। सुनो धनंजय देखने में तो लगता है कि महाभारत युगीन रचना है, लेकिन आप देखेंगे कि महाभारत जब हुआ था तब हुआ था जब श्री कृष्ण के ने सारथी बनकर अर्जुन को पार लगाया था। महाभारत तभी समाप्त नहीं हुआ है, महाभारत आज तक चल रहा है। तो आप देखेंगे किस तरह महाभारत युगीन ये रचना कविता के अंत तक आते आते सामयिक हो गई है। तो लीजिए आनंद उठाइए आप लोग इस कविता का। सुनो धनंजय। महाभारत के रण में धनंजय अर्जुन की जय और अन्यायी कौरवों की हार। महाभारत के युद्ध में धनंजय अर्जुन की जय और अन्यायी कौरवों की हार नहीं था कोई चमत्कार। विजय के सुयोग्य अधिकारी थे पाशुपत अस्त्रधारी पार्थ। कुरुक्षेत्र के उस महासमर में जहां थे भीष्म, कर्ण, द्रोण से महारथी, दुशासन, दुर्योधन, अश्वत्थामा से क्रूर हठी, क्रुद्ध सागर की लहरों सी ठाठे मारती विशाल कौरव सैन्य के समक्ष युद्ध भूमि के बीचों बीच श्री कृष्ण से चतुर सुजान सारथी के साथ रथारूढ़ था गुरु द्रोणाचार्य का गर्व, द्रुपद सुता का सर्वस्व, गांडीव धारी महारथी अर्जुन। इस विकट युद्ध हेतु पूर्णतः सज्जित। पर ये क्या, समर भूमि के मध्य पहुंच ज्यों ही केशव ने पीछे दृष्टि डाली, अकस्मात ही चौंक गए वनमाली। कौन है यह नतशिर, हत तेज, मौन, मोहग्रस्त, शिथिल प्राणी? बैठा है शस्त्र त्याग? नहीं केशव, नहीं लड़ सकूंगा मैं। कैसे कर सकूंगा शरसंधान? पूज्य पितामह गुरु द्रोण एवं बंधु बांधवों पर तो आए ही क्यों थे यूं शस्त्र सज्जित और रथारूढ़ होकर? कहा केशव ने। तो आए ही क्यों थे यूं शस्त्र सज्जित और रथारूढ़ होकर? कहा केशव ने कुछ उत्तेजित होकर। युद्ध रोकने हेतु हम कर चुके हैं वो सब जो था करणीय। हे पार्थ, अब युद्ध ही है एकमात्र पथ जो है वर्णीय। अब करो युद्ध प्राणपण से हे सुजान। तब दिया कृष्ण ने पार्थ को कर्म, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, गीता का ज्ञान। देखकर श्री कृष्ण का विराट रूप हुआ अर्जुन का मोह भंग। गांडीव उठा तत्पर हुए युद्ध के लिए। सुनो धनंजय, ये युद्ध भूमि है। यहां हमारा अभीष्ट है विजय और केवल विजय। जीतना ही है हमें। छल को छल से, बल को बल से। ध्यान रखो, छल को छल से और बल को बल से, कहा केशव ने। और 5 जन्य उठा किया शंखनाद। हो गया महाभारत के महासमर का उद्घोष। और हो गया महाभारत के महासमर का उद्घोष। गूंज उठी समर भूमि गांडीव की टंकार से।
गांडीव की क्रुद्ध टंकार से फिर तो युद्ध हुआ भीषण। विजयी हुए पांडव। पाकर श्री कृष्ण का मार्गदर्शन और संरक्षण, शौर्य, पराक्रम, छल बल और अनाचार की अनेक कथाएं अपने साथ लिए समाप्त हुआ यह युद्ध। पर समाप्त कहां हुआ? समाप्त कहां हुआ? आज तक चल ही रहा है। यह महाभारत निरंतर, अनवरत। आज भी देश में, विदेश में, विश्व में संघर्षरत मानव के हृदय में चल रहा है एक महाभारत। चल रहा है एक महाभारत अनास्था, अनाचार, अनैतिकता, अराजकता और अविश्वास का। कैसे जीत पाओगे? कैसे जीत पाओगे? इस पर कैसे विजय पाओगे? कैसे विजय पाओगे भला? एक ही है उपाय। जन जन के मन में तथा धरा के कण कण में जागृत दुर्योधन और शकुनी को परास्त कर जन जन बने धनंजय। जन जन बने धनंजय। मन के किसी कोने में सुप्त, मन के किसी कोने में सुप्त श्री कृष्ण को जागृत कर। मन के किसी कोने में सुप्त श्री कृष्ण को जागृत कर पाओ गीता का ज्ञान। तभी ये कुरुक्षेत्र बन सकेंगे धर्म क्षेत्र। तभी ये कुरुक्षेत्र बन सकेंगे धर्म क्षेत्र। और अशुभ के अंत हेतु, और अशुभ के अंत हेतु खुलेगा शिव का तीसरा नेत्र। खुलेगा शिव का तीसरा नेत्र। खुलेगा शिव का तीसरा नेत्र। धन्यवाद।